वेलकम व्यूअर्स इन 91 फूड्स। सबको खुशामदीद 91 फूड्स में। आज हम बना रहे हैं रूटीन से हटके बहुत ही मजेदार चटखारेदार सा देसी मुर्ग कोरमा। इसमें हम लाल मिर्च की भी मिकदार ज्यादा रखेंगे और हरी मिर्च की भी मिकदार ज्यादा रखेंगे। आज जो हम देसी मुर्ग कोरमा बनाएंगे इसमें थोड़ी सा एक टेक्निक का हमने इस्तेमाल किया जिससे कि हमारे कोरमे का रंग और लज्जत ज्यादा आए। अब देखते जाइए कि हम ये टेक्निक कहाँ और कैसे इस्तेमाल करते हैं और किस तरह कोरमे में ज्यादा लज्जत और खूबसूरत रंग रखते हैं। आइए हम अपनी रेसिपी फटाफट शुरू करते हैं। हमारी आज की रेसिपी पकने में तो ये 35 मिनट लेगी, लेकिन मुर्ग के गलने पे डिपेंड करता है कि वो कितने टाइम में गलते हैं। बाजू का जल्दी गल जाते हैं और बाजू का बहुत अच्छे से टाइम ही ले जाते हैं, सरप्राइज ही कर देते हैं। आइए हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1 अदद कढ़ाई। प्रेशर कुकर में पकती तो अच्छी है, लेकिन वो जो देसी मुर्ग की एक लज्जत बनती है ना, वो बगैर प्रेशर कुकर के ही आती है। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में हम शामिल करेंगे आधी प्याली 125 ग्राम घी। तेल भी अच्छा रहता है, लेकिन वो बहुत टेस्ट को मजेदार नहीं बनाता। चूल्हा हम जला लेंगे। घी हमने कढ़ाई में ट्रांसफर कर दिया। अब हम इसमें शामिल करेंगे प्याज। एक बड़ा प्याज वजन में 150 ग्राम। अब प्याज भी पकता हो जाएगा नरम, और आप देखिएगा इसका रंग कितना रखना है, इसको मैनेज करना है सर। देसी मुर्ग या कोई सा भी शोरबा बनाना है ना या कोरमा, उसका ये एक ट्रिक है, जब ये प्याज नरम हो जाए ना तो इसे धीमी आंच पे रख देना। इस वक्त हमने आंच धीमी की हुई है, तकरीबन आप कह सकते हैं आधे इंच की आंच पे। 15 मिनट के लिए ऐसे धीमी आंच पे पकना चाहिए प्याज। प्याज गल जाता है, प्याज में जो सा जायका और लज्जत है वो डेवलप होती है, और फिर बहुत ही ज्यादा एक आप कह सकते हैं कि जो बुसारी टाइप टच है ना, वो असल इसी से आती है। धीमी आंच पे रखा हुआ हमने, तकरीबन 15 मिनट के लिए इसे रखेंगे। थोड़ी सी एफर्ट है, लेकिन लज्जत बढ़िया आएगी। 15 मिनट बाद ये देखिए प्याज का रंग जो सा हल्का सुनहरी सफेद सा है। इसे भी यहाँ पे थोड़ी सी आंच तेज करके घुमा के हम फ्राई कर लेंगे। चम्मच चलाने से ये होगा कि प्याज जब हम प्लेट में निकालेंगे क्रिस्पी हो। प्याज का हमें ये रंग चाहिए सुनहरा, ना भूरे रंग में और ना ही फीके रंग में, सुनहरा रंग चाहिए। प्याज को अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं। सारा प्याज हमने प्लेट में ट्रांसफर कर लिया। ये देखें एकदम खिला खिला और क्रंची क्रंची से। इसे एक साइड पे रख देंगे और क्रंची होने के लिए। अब कोरमे का जो सा बेसिक काम होता है उसके साबुत खड़े मसाले, अब हम इसमें वो शामिल करेंगे। 2 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का 2 इंच का टुकड़ा। दालचीनी ज्यादा बिल्कुल ना करिएगा, क्योंकि देसी मुर्ग के साथ दालचीनी इतना मैच नहीं करती। आप जो सा बादे अख्ताई का फूल इस्तेमाल करेंगे वो काले रंग का कीजिएगा। भूरे रंग का जो सा बादे अख्ताई का फूल है उसका मीठा जायका आता है। ये देखिए काले रंग में है। काले रंग वाले का जायका नहीं आता है, खुशबू आती है खाने में। साबुत काली मिर्च 7 दाने, सब्ज इलायची 3 अदद, लौंग 3 अदद। चूल्हा जला लेंगे। हल्के से जब ये कड़कड़ा जाएंगे तो फिर हम इसमें लहसुन और अदरक शामिल करेंगे। ये देखें मसाले हल्के से हो गए। अब हम इसमें अदरक लहसुन शामिल करेंगे। लहसुन पेस्ट 2 बड़े चम्मच, अदरक पेस्ट 1 बड़ा चम्मच। अदरक और लहसुन को अच्छे से मिला देंगे और 3 मिनट के लिए जरा भूनेंगे, इनकी महक खत्म हो जाए और रंग तब्दील हो जाए हल्का सा। अदरक लहसुन का रंग तब्दील हो गया। अब हम इसमें देसी मुर्ग शामिल करेंगे। ये देसी मुर्ग जो सा वजन में 400 ग्राम के करीब है। देसी मुर्ग आपको पता ही है हल्का ही होता है वेट में, साइके में अच्छा होता है। इसे हम धीमी आंच पे फ्राई करेंगे। जब तक ये फ्राई हो रहा है इतने में हम इन 2 हरी मिर्च को 1 प्याली पानी के साथ अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। घी हमने कम लिए, इसलिए हम कढ़ाई को टेढ़ा करके, ये लेग पीस जो से इसमें से आता जरा ब्लड ज़्यादा, तो इसे टेढ़ा करके अच्छे से डीप फ्राई कर लेंगे। ऐसे जो ब्लड वाला पार्ट है वो इसका नीचे की तरफ में कर देंगे और बहुत अच्छे से बहुत खूब फ्राई होगा। ऐसे ही ये विंग का भी करेंगे, बोन साइड नीचे। इतनी मेहनत कर रहे हैं तो फिर फ्राई भी अच्छे से होना। हम चूल्हा बंद कर देंगे। चिकन अच्छे से फ्राई हो गया। अब हम इसमें शामिल करेंगे गलावट के लिए हरी मिर्च वाला पानी, जो हमने 1 प्याली में हरी मिर्च ग्राइंड की थी। साथ में शामिल करेंगे 1 चमची से ज़रा सा कम नमक, ताकि चिकन में मसाला जात की खुशबू के साथ नमक का भी जायका है। और मिर्च के लिए इसमें हमने हरी मिर्च का इस्तेमाल किया, इससे हमारे चिकन का रंग ख़राब नहीं होगा। धीमी आंच पे इसे दम दे देंगे तकरीबन 20 मिनट के लिए, क्योंकि फिर हमने प्याज के साथ भी इसे भूनना है। सिर्फ 20 मिनट का दम देंगे कि चिकन अच्छे से गल जाए, बहुत ज़्यादा नहीं गले। जितनी देर में देसी मुर्ग जनाब गल रहे हैं उतने टाइम में हम आधी प्याली दही, 1 टमाटर, वजन में ये 125 ग्राम का है, साथ में प्याज, साथ आधा प्याली पानी, इन चीज़ों को अच्छे से प्याज को और टमाटर को ग्राइंड कर लेंगे। दही, टमाटर, प्याज ग्राइंड होके आ गए हैं।
इसमें हमने ग्राइंडिंग के लिए आधा प्याली पानी इस्तेमाल किया है। चूल्हा बंद कर दिया था। 20 मिनट के बाद ये देखिए चिकन को बहुत अच्छे से गला हुआ होना चाहिए, क्योंकि फिर अब इसने ज़्यादा पकना नहीं है। अब तो बस 15 मिनट का प्रोसीजर है। अच्छे से गलाओ। चिकन को जो उनसे प्लेट में निकालेंगे, प्याज वाली प्लेट में। चूल्हा हम वापस चला लेंगे और अब हम इसमें शामिल करेंगे मसाला जात। चिकन को बिल्कुल हमने सादा उबाला, ऐसे उसका रंग जो उनसे सालन में बहुत खूबसूरत सा रहता है। सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे 1 छोटी चमची साबुत सफ़ेद ज़ीरा, पिसी हुई लाल मिर्च 1 छोटी चमची। हरी मिर्च का इस्तेमाल किया, इस वजह से पिसी हुई लाल मिर्च हम 1 छोटी चमची ले रहे हैं। आध कुटी लाल मिर्च 1 छोटी चमची। मिर्च ज़रा हाथ रोक के ही हम ले रहे हैं। हल्दी पाउडर 1 छोटी चमची। यखनी देख लीजिएगा ज़्यादा ना हो। ये देखिए सभी मसाला जब भून के तेल में हल्दी का रंग भी आ गया। अब जो सा मसाला हमने ग्राइंड किया था प्याज, टमाटर और दही का, उसे शामिल कर देंगे। इसे अच्छे से हल करेंगे। ढक्कन रख के 5 मिनट का तेज़ आंच पे दम देंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं, दरमियानी आंच। ये देखिए अभी आंच धीमी की है। 5 मिनट इसे तेज़ आंच पे पकाया है। बीच में 2 दफ़ा चम्मच रहा था ताकि पानी सूख जाए और नीचे ना लगे और भुन भी जाए। सालन भुन गया। अब हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे। चिकन को भूनते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे उबलता हुआ 1.5 प्याली पानी। बॉइलिंग पॉइंट नहीं इसका स्टॉप होना चाहिए। आंच फुल कर लीजिए। कौरमे को पकते हुए पानी के साथ 5 मिनट हो गए हैं। अब चूल्हा आहिस्ता करती है। देसी मुर्ग कौरमे में हमने सूखा धनिया नहीं इस्तेमाल किया था। हम इसमें हरा धनिया शामिल करेंगे 1 बड़ा चम्मच। नाप के शामिल कीजिएगा, ज़्यादा धनिया पड़ जाता है कभी कभी, फिर वो जायका ख़राब कर देगा। 2 हरी मिर्च शामिल करेंगे काट के। नमक चख लीजिए। हमने जो आपको नमक बताया था वो एक हल्की मिकदार में नमक था गोश्त में जायके के लिए। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं या कम तो आप देख लीजिए, लेकिन जितना हमने आपको 1 चमची नमक बताया था वो लाजमी शामिल कीजिएगा। अब कौरमे की जान, इसके फाइनल स्पाइस जलवतरी पाउडर, टिप ऑफ द नाइफ। कौरमे की लज़्ज़त जायफल पाउडर, ये भी टिप ऑफ द नाइफ। अब हम इस जायफल और जलवतरी को अच्छे से मिक्स करेंगे। चूल्हा बंद कर देंगे। इन्हें ज़्यादा नहीं पकाएंगे कि जायका गड़बड़ाए। लें जनाब, हमारा देसी मुर्ग कौरमा डिश में जाने के लिए तैयार है। इसमें कटा हुआ अदरक नहीं शामिल करेंगे, जायका ख़राब हो जाएगा। हमारा देसी मुर्ग कौरमा बिल्कुल तैयार है सर्विंग टेबल पे जाने के लिए। हमारा देसी मुर्ग कौरमा बहुत ही मज़ेदार है और खुशबूदार है। मुख्तलिफ मसाला जात की और देसी मुर्ग की जो एक खुशबू होती है मखसूस वो, और साथ में हरी मिर्च, जायफल और मुख्तलिफ मसाले जात की मिलकर बहुत ही ज़बरदस्ती मुंह में पानी लाने वाली खुशबू है। ये देखिए चिकन मुर्ग भी बहुत अच्छे से गला हुआ है। अमूमन देसी मुर्ग की टांग ही करती है गड़बड़ और ये बहुत अच्छे से पकी हुई है। इसीलिए आपसे कहा था जब हम शुरू में हरी मिर्च का पानी शामिल किए तो चिकन को अच्छे से गला लेंगे। बाद में इतना हमने इससे टाइम नहीं देना कभी ये पके या गले। उम्मीद है आपको हमारे आज के देसी मुर्ग कौरमा रेसिपी अच्छी लगेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी अच्छी और मज़ेदार और मुख्तलिफ सी रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।